दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारिए। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होम्योपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, होम्योपैथी के कुछ नुकसान हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसे आप खुद से भी या कैसे भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप इन दवाइयों का सेवन खुद से न करें। मैं बताता हूँ आपको कि इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। दोस्तों, इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो बहुत मिनिमम होते हैं। बहुत कम केसेस में देखे जाते हैं कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है किसी होम्योपैथी दवाई के बाद। ऐसा तब हो सकता है अगर आप किसी भी दवाई का सेवन खुद से कर रहे हैं, या सही पोटेंसी का चुनाव आप नहीं कर पाए हैं, या सही दवाई का चुनाव आप नहीं कर पाए हैं। होम्योपैथी में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपको कैसे होम्योपैथी दवाइयों को खाना है, कितना खाना है और कितनी बार रिपीट करना है। तो कई बार आप खुद से यानी सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये परेशानियां आती हैं। दूसरा होता है होम्योपैथी में एग्रावेशन। एग्रावेशन क्या होता है कि होम्योपैथी को अगर आप सही से नहीं लेते हैं या डॉक्टर की निगरानी में नहीं लेते हैं तो वो कुछ रोगों को, जैसे चर्म रोगों को, बढ़ा देती है। ऐसा कई बार पॉजिटिव वे में भी अगर डॉक्टर की निगरानी में हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सल्फर जैसी दवाइयाँ या कुछ होम्योपैथी दवाइयों का सेवन खुद से कर लेते हैं, हाइपोटेंसी में कई बार कर लेते हैं, तो उनका एग्रावेशन बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, जिससे पेशेंट इरिटेबल हो सकता है, पेशेंट को इचिंग बहुत ज़्यादा आ सकती है। किसी और डिजीज़ में भी ऐसा कई बार हो सकता है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर के गाइडेंस में ले रहे हो तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट या एग्रावेशन नहीं होता है। अगर होता है तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ लक्षणों में आपको एग्रावेशन देखा जा सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि होम्योपैथी दवाई अगर आप खुद से खा रहे हैं, किसी दवाई के बारे में आपको नहीं पता है और आपको लगभग किसी ने या किसी अनजान व्यक्ति ने या किसी जानने वाले ने या जो घर में ही होम्योपैथी दवाइयाँ रखते हैं उन्होंने बता दिया कि आप इस रोग में ये दवाई ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल होता है, ट्रीटमेंट करने का जो तरीका होता है, वो ये होता है कि अगर आपको उस दवाई के सिमिलर सिम्टम्स आपके अंदर नजर आ रहे हैं तभी ये दवाई आपके लिए असरदार रहेगी। नहीं तो दोस्तों, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके बाद आपको उस दवाई के जो लक्षण होंगे वो आपके शरीर में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथी के नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई सीवियर डिजीज है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है और उस केस में भी आप खुद से दवाइयाँ खा रहे हैं, ऐसा न करें। आप तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि क्या ये दवाइयाँ आपके लिए सही है या आपको किसी टेस्ट या फिर सर्जरी की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में आप होम्योपैथी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। या फिर इमरजेंसी केस में क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल केस में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तब भी पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए भी आपको एलोपैथी या होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो आपको बताएंगे, सही गाइड करेंगे। तो इन दवाइयों का सेवन खुद से तो न ही करें किसी भी रोग में, और इमरजेंसी केस में तो बिल्कुल न करें। बच्चों को या बुजुर्गों को इन दवाइयों का सेवन भी अगर आप करा रहे हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में ही कराएं। अगर साइड इफेक्ट की ही बात करें तो कुछ दवाइयां आपको कॉन्स्टिपेशन या भूख का कम लगना या फिर वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स आपके अंदर नजर आ सकते हैं, घबराहट बढ़ सकती है। तो ऐसे में तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इलाज या सलाह के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।